हेलो एवरीवन, आदाब। दिस इज़ डॉक्टर असफिया। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ हेल्थ इन क्लिनिक टोली चौकी में। आज हम लोग बहुत ही कॉमन साइकेट्रिक डिज़ॉर्डर OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिज़ॉर्डर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये सब स्टार्ट करने से पहले एक आई वांट टू टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। एक स्टोरी है एक लड़की की। शी केम टू द क्लिनिक। वो लगभग 19 to 20 ईयर्स ओल्ड थी। उसको वो घबराहट की शिकायत से शी केम टू मी। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको बार बार एक ही तरह का ख्याल आता था कि उनको या उनके घर वालों को कुछ बुरा होने वाला है। तो जब भी ये ख्याल आता था वो अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, बट हमेशा यही होता था कि वो ख्याल जो है बार बार आता था उनके मन में, और जब भी वो ख्याल आता था उनको घबराहट शुरू हो जाती थी। धीरे धीरे क्या हो गया कि वो अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगी कि नहीं, ये ख्याल झूठ है, कुछ नहीं होगा, बट देन वो ख्याल नहीं जाता था। मतलब वो रिपीटेटिवली उनको परेशान करने लगा, और धीरे धीरे क्या हो गया कि वो अपने काम में, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही थी, और जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसमें भी डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो ये थॉट जो है रिपीटेटिव रहता है, और दूसरे काम जब करते हैं फिर भी आते रहता है। हम डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें फिर भी नहीं होता, और ये थॉट, ये ख्याल जो है बहुत ही घबराहट, बेचैनी वाला फीलिंग स्टार्ट कर देता है मन में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसको ये समझ में आया कि अगर मैं बैकवर्ड काउंटिंग करूं 10 तक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करूं तो शायद ये ख्याल चले जाए। तो उसका ये पैटर्न बन गया कि जब भी उसको ये ख्याल आने लगा रिपीटेटिवली कि उसको या उसके घर वालों को कुछ बुरा होने वाला है, तब उसने ये बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दी। अब ये क्या हो गया, यहाँ दो कंपोनेंट्स है। एक ख्याल है लड़की का जो बार बार उसको आ रहा है, और ये है कि वो उसने एक पैटर्न बना लिया अपने बेचैनी, घबराहट को कम करने के लिए, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए उसने एक पैटर्न बना लिया। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं OCD में, एक ऑब्सेशन और एक कंपल्शन। ऑब्सेशन मतलब ख्याल, ये ख्याल जो उसको पता है कि कुछ होने वाला है नहीं, बट वो बार बार परेशान कर रहा है उसको, बार बार मन में वो ख्याल आ रहा है, बार बार उसको घबराहट हो रही है। और कंपल्शन, ये कंपल्शन एक रिचुअलिस्टिक बिहेवियर जैसा हो जाता है कि ऐसे करूं तो ये ख्याल कम हो जाएगा, वो एक पैटर्न बन जाता है इंसान का। तो ये डिज़ॉर्डर को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिज़ॉर्डर कहते हैं। तो ये लड़की को जो है लगभग 6 महीने से वो परेशान थी। बहुत लोग को ये अनडायग्नोज चले जाता है कि रूटीन बन जाता है, बट देन व्हेन इतना डिस्ट्रेस होने लगता है कि उन लोग के लाइफ इम्पैक्ट होने लगती है, दे गो इनटू डिप्रेशन, डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी डिज़ॉर्डर हो जाता है उन लोग को, तब दे कम टू सीक हेल्प, राइट। तो अभी ये OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिज़ॉर्डर, क्यों होता है? देखिए, देर आर मैनी रीजंस। जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं कि फैमिली में किसी को है, पेरेंट्स को किसी को है, तो देर इज़ अ चांस कि बच्चों को भी हो। और एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, पेरेंटिंग, ब्रॉट अप, चाइल्डहुड ट्रॉमा, या कुछ स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग कि बंदा खुद अपने लिए कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें, जब ये कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, जेनेटिक या एनवायरमेंटल या ट्रॉमा, एनीथिंग, इट कैन लीड टू अ केमिकल इम्बैलेंस। जो हमारा ब्रेन होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसका बहुत वैरायटी ऑफ फंक्शंस रहते हैं, जैसे अपने हमको काम रखना, पॉजिटिव थिंकिंग देना, अपने एंग्जाइटी को रिलीव करना, बेटर डिसीजंस लेने और बेटर जजमेंट लेने का हेल्प करना, ये सब वो केमिकल्स का फंक्शन होता है। जब ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो ये केमिकल्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। ये इम्बैलेंस की वजह से OCD जैसे सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। अब यही क्यों हो रहा है? क्यों ये ख्याल हम डाइवर्ट नहीं कर पाते? क्यों? अब नॉर्मली जब हमको ख्याल आता है, वी कैन डाइवर्ट अवर माइंड, राइट। हम किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, बट ये OCD में क्या होता है, ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से न्यूरोनल सर्किट, जो हमारे ब्रेन में सर्किट्स रहते हैं,
वो भी डिफेक्टिव डिसफंक्शनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम वो ख़याल को ना डाइवर्ट कर सकते हैं ना रिप्रेस कर सकते हैं, और हम ये भी नहीं समझ सकते कि वो थॉट का कुछ मतलब ही नहीं है। हम कितना भी अपने आप को समझाने की कोशिश करें, हम नहीं समझा पाते। और क्या क्या ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ओसीडी होता है, और किस तरह के ओसीडी रहते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओसीडी। ओसीडी में द मोस्ट कॉमन इज कंटामिनेशन, मतलब एक बार हाथ धो लिया, फिर भी मन में ये रहता है कि नहीं, हाथ नहीं धुले, जर्म्स हैं अभी भी, कुछ नुकसान हो सकता है हमको, और बार बार धोते हैं। लाइक 6 से 7 बार, लोग 10 बार धोते हैं। नहाने आधा घंटे से ज़्यादा 1 घंटा लगा देते हैं। बर्तन धुल गए फिर भी नहीं, फिर और एक बार धोते हैं। क्लोथ्स बार बार वॉश करते हैं। ऐसा कंटामिनेशन इश्यूज़, अगर वो थॉट बार बार रिपीटेटिवली उनके मन में आ रहा है, वो कंटामिनेशन ओसीडी है। और एक है चेकिंग, बहुत फ्रीक्वेंट है ये भी, कि लॉक लगाया या नहीं, बार बार वापस जाना, लॉक चेक करना, 6 से 7 बार चेक करना, फिर भी मन में हमेशा ये डाउट होना कि हाँ मैंने लगाया या नहीं है, और स्टव ऑफ किया या नहीं, ये रिपीटेटिवली अगर आ रहा है थॉट, ये है। और एक है ब्लास्फेमी, जब कुछ प्रेयर कर रहे हों या गॉड के पास जा रहे हों तो कुछ नेगेटिव ख्याल आना गॉड के बारे में, या कुछ इम्प्योर ख्याल आना, ख़राब ख्याल आना, ये भी एक तरह का ओसीडी होता है। और परसिस्टेंट सेक्सुअल थॉट्स भी रहते हैं, वो भी वन टाइप ऑफ ओसीडी है। और एक सिमेट्री है, हर चीज़ एक तरह से रखी रहनी चाहिए। जैसे कि एक चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में स्टॉक करना है तो वही वैसे ही करना है, ये भी एक ओसीडी होता है, सिमेट्री। और ये परसिस्टेंट थॉट्स के, मुझे कुछ हो जाए, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी ऐसा जो थॉट रिपीटेटिव हो, आपके लाइफ में इंट्रूड कर रहा हो, और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो वो थॉट को, और जिसकी वजह से आपको घबराहट, बेचैनी हो रही हो, और जो थॉट आपको पता है कि वो नहीं होने वाला है, फिर भी आप उसी पे that rotates in your mind. These are the components of that thought. Or so these were the types of OCD. Then coming to the treatment. ट्रीटमेंट OCD का 2 टाइप्स है। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, दवाई है, और एक है थेरेपी। मेडिकल ट्रीटमेंट में 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक जो हमने ऑलरेडी बताया था कि केमिकल इम्बैलेंस होता है, तो हम वो केमिकल को रिस्टोर करने के लिए एक दवाई देते हैं। वो केमिकल है सेरोटोनिन। मेडिसिन इज कॉल्ड सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसकी वजह से क्या होता है, सेरोटोनिन लेवल ब्रेन में बढ़ता है और वो सिम्टम्स कम होते हैं। तो लगभग सभी का ये क्वेश्चन होता है कि कितने समय तक दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। तो साइकेट्री का तो बहुत सारा होता है कि ज़िंदगी भर टैबलेट्स यूज़ करना पड़ेगा, आदत हो जाएगी, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जनरल पब्लिक में। तो देखिए, इसका ट्रीटमेंट आपको इफ़ेक्ट, जब दवाई स्टार्ट करते हैं तो इफ़ेक्ट दिखने में लगभग 1 to 2 मंथ्स लगेंगे। तो आपको 1 to 2 मंथ्स में 15 to 20% डिफरेंस समझ में आएगा। फिर देन ऑन 3, 4, 5, 6 मंथ्स में आपको 70 to 80% डिफरेंस समझ में आएगा। बट जब हम अगर वो दवाई रोक देंगे तो सिम्टम्स फिर रिलैप्स होने का चांस है। इसीलिए कम से कम 1 या 1 to 1.5 ईयर ये दवाई दी जाती है। 1 to 1.5 ईयर दवाई यूज़ करने के बाद धीरे धीरे एक बार वो भी आपका सिम्टम कितना कम हुआ है, आप कितना बेटर हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान रहता है। वंस यू आर ऑल बेटर, उसके बाद 6 मंथ्स, देन स्लोली आपके डॉक्टर जो भी हैं वो मेडिसिन को टेपर ऑफ करेंगे, आपके सिम्टम्स को माइंड में रखते हुए धीरे धीरे टेपर ऑफ करके स्टॉप करेंगे। अगर फिर सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर से दवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट। दैट इज़ वन थिंग। और क्या ये दवाई एडिक्टिव है? हमने जब स्टार्टिंग में बताया था कि 102 या 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं, तो उनमें से थोड़े हैं जो एडिक्टिव हैं। जैसे बेंजोडाइजेपिन नॉर्मल एंजाइटी के लिए देते हैं, वो एडिक्टिव है। तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, यूजुअली द साइकेट्रिस्ट, दे विल स्टार्ट विद द मेडिकेशन। वो आपको दवाई पे स्टार्ट करते हैं, बट मॉनिटर करते रहते हैं और
थोड़े समय के बाद जब वो दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, कम हो जाती, उसको भी टेपर ऑफ करके स्टॉप कर देते हैं, राइट। और क्या ये दवाइयों से ज़्यादा नींद आती है? आर दे स्लीप मेडिकेशन? नॉर्मल परसेप्शन अमंग द जनरल पीपल के साइकेट्री दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ होती है, नहीं। जैसे हमने बोला था, एक केमिकल रिस्टोरेशन की दवाई है, इससे नींद नहीं आती। थोड़ी दवाइयाँ जिससे एंजाइटी रेगुलेट करते हैं, वो दवाइयों से थोड़ा ज़्यादा नींद आती है। वो भी आप अपने कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट से बात करके यू कैन टेल देम दैट व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, और उस पर ही निर्भर करके वो आपके दवाई का डोज अल्टर कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जो दूसरी दवाई पे चेंज कर देंगे। और नेक्स्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द थेरेपी में द वन पार्ट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूजुअली देयर आर 2 कंपोनेंट्स। कॉग्निटिव पार्ट होता है, बिहेवियरल थेरेपी रहता है। कॉग्निटिव पार्ट में थॉट के बारे में पूछते हैं, कितने बार आता है दिन में थॉट डायरी रिकॉर्ड होता है। द थेरेपिस्ट विल लुक आफ्टर इट के हाउ इट गोज अबाउट। आई एम नॉट अ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट टू टॉक अबाउट इट, बट देर इज़ अ पैटर्न फॉर इट। एंड बिहेवियरल थेरेपी में वो जो थॉट आ रहा है, थॉट के बाद जो कंपल्सिव एक्टिविटी लाइक चेकिंग, क्लीनिंग या रिचुअलिस्टिक बिहेवियर जो भी है, अगर वो पर्सन कर रहा है तो उसको स्टॉप करने का ट्राई करते हैं थेरेपिस्ट। सो दिस इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पार्ट। सो अगर ट्रीटमेंट ना लें तो स्लोली इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग योर पर्सनल स्पेस, फैमिली मेम्बर्स और आपका काम। पर्सनल में क्या होता है कि अगर एक पेशेंट को कंटामिनेशन का ऑब्सेशन है, क्लीनिंग ऑब्सेशन है, थॉट्स हैं, तो स्लोली ही विल स्टार्ट फोर्सिंग द फैमिली मेम्बर्स, ही और शी, के आपको भी साफ़ सफाई करनी है, आप भी हाथ धो, आपके भी हाथ, आपको कुछ हो जाएगा, आपने हाथ नहीं धोए, जेम्स हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। अभी नाउ द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ कोविड वी कैन सी के अभी तो इतना पर्टिकुलर हो गया है कि यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड्स, यू हैव टू वॉश फ्रिक्वेंटली, यू हैव टू वेयर मास्क। तो बहुत सारे OCD पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम OCD, उनको और उनका रिलैप्स हो जाना या उनके सिम्टम्स एग्जैजरबेट हो जाना, और जो नए लोग हैं उनको भी कि हाथ धोया या नहीं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बार बार रिपीटेटिवली टेलिंग के हाथ आप वॉश कीजिए, क्लीन रहिए। सो समवेयर कोविड हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड OCD। बहुत लोगों को ऑब्सेशन स्टार्ट हुए हैं, नए ऑब्सेशंस, हार्म टू पीपल, हार्म टू आवर लव्ड वंस, ये भी एक बहुत कॉन्करेंट थॉट रोटेट हो रहा है। एंड समवेयर इट्स रेशनल ऑल्सो के मेनी पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड, बहुत लोग अपने लव्ड वंस को लूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत और बढ़ गया है ये OCD प्रॉब्लम जो है, और बहुत नए लोगों को न्यू पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस। व्हाट इज़ पीडियाट्रिक OCD? तो बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि नहीं, ये तो बड़े लोगों में ही होता है, छोटे बच्चों में नहीं होता, बट इट इज़ वेरी कॉमन। एंड द कॉमन एज ऑफ OCD, जो एज ऑफ ऑनसेट है, मतलब एज ग्रुप में जिसमें ज़्यादातर OCD पीपल होते हैं, वो एक तो मेल्स हैं, मेल्स में OCD बहुत कॉमन है, और द एज ग्रुप इज़ लेट एडोलसेंस, मतलब 18 से 25 के बीच में जो रहते हैं उनको बहुत कॉमन है OCD। ओके, और बच्चों में भी हो सकता है। बच्चों में वो भले ही अपने ख़यालात जो है, जो जिसकी वजह से वो जिसमें आप वो परेशान हैं, वो भले ही ना बता पाएँ, बट उनके ऑब्सेशंस पेरेंट्स नोटिस कर सकते हैं कि दे आर क्लीनिंग, दे आर वॉशिंग, दे आर पुटिंग एवरीथिंग परफेक्ट, दे वांट टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग। सो दैट कैन बी देयर। वी कैन सी द कंपल्सन, वो जो एक्टिविटीज़ वो रिपीटेटिवली करते हैं और जब भी घबराहट होती है, ये पेरेंट्स नोटिस कर सकते हैं। आई हैड अ किड पेशेंट, उनको यही ऑब्सेशन था कि जब भी कुछ थॉट आता था, ही वुड स्टार्ट राइटिंग, मतलब 10 बार, 15 बार, 20 बार किसी के बारे में लिख देना, एक ही चीज़ के बारे में बार बार लिखना। तो ऐसा कंपल्सिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा दिखने में आते हैं बच्चों में, राइट। और सेम ट्रीटमेंट बच्चों का भी वैसे ही रहता है एडल्ट्स जैसा, कि दवाई लेनी है, बराबर लेनी है, हर रोज़ लेनी है, बग़ैर नागा किए 1 से 1.5 साल तक दवाई चलेगी। अगर हम दवाई सीधा ना लें
रेगुलरली फॉलोअप ना करें डॉक्टर से, तो क्या होता है कि ये ओसीडी रेसिस्टेंट भी हो जाता है कि यू दवाई हायर डोजेस पे जानी पड़ती है या 1 से 2 दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है या हाई पावर की दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है ना। तो अगर आपको लगे आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके जानने वालों में ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, तो सीक हेल्प, टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट अबाउट इट। आप सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। सिम्टम्स अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो आप अपनी लाइफ you can live to the fullest, you can enjoy your free time, you can enjoy with your family, ये सब आप you can get back your life. Thank you.